जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों स्टडी विद अष्टम सरा के चैनल पर। दोस्तों, कल मैंने आपको भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी दी थी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसका आज वर्णन करेंगे, तो हमारा टॉपिक आज इसी पे होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की विशेषता के बारे में। प्रागैतिहासिक काल का डिफरेंशिएशन। प्रागैतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों 2.5 लाख से 2500 BC का है। दोस्त, जिस काल का अध्ययन अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। स्रोतों पर आधारित है। दोस्तों, जिस काल का अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है तथा तथा इसे पूर्ण पाषाण काल भी कहा जाता है। इसे पूर्ण पाषाण काल भी कहा जाता है। कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस युग में मानव सभ्य नहीं थे। उन्हें कपड़े पहनने का तरीका नहीं था। वो पत्तों को पहन के किसी तरह अपने जीवन को चलाते थे। इस युग में मनुष्य सभ्य नहीं थे। नहीं थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्णों में बांटा गया था। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। हम जानेंगे दोस्तों उसका विश्लेषण। हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों पीपीटी बना के। पहला है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण पूर्व पाषाण काल। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा है दोस्तों नव पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड दोस्तों 2.5 लाख से 10,000 BC का है। इसका टाइम पीरियड 10 लाख BC से 6,000 BC का है। इसका टाइम पीरियड 6,000 BC से 600 BC का है। तो दोस्तों, हम समझेंगे कि पूरा पाषाण काल है क्या। पूरा पाषाण काल से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इसी युग में आग की खोज हुई थी तथा मनुष्य ने कह सकते हैं आपकी पत्थरों के औजार बनाए थे, जैसे हथौड़े, गंडक, इस प्रकार के चीज बनाए थे। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य ने समूह में रहना सीखा था और कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। और इस नव पाषाण काल में ग्रामीण सभ्यता बनी थी। लोगों ने खेती करना शुरू किया था। आइए दोस्तों समझ।
पूर्ण पाषाण काल। पूर्ण पाषाण काल में पहला है कि आग की खोज हुई। आग की खोज। दूसरा है दोस्तों हमारा पत्थरों के औजार। तीसरा है दोस्तों आद, आदि मानव के आदि मानव के साक्ष्य साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों आदि मानव के साक्ष्य। पहला आदि मानव जो कि ढूंढा गया दोस्तों वो होमो सेपियंस था, जिसे कि हम बुद्धिजीवी आदि मानव भी कहते हैं। चीन में दोस्तों पीकिंग आदि मानव ढूंढा गया। और पहला आदि मानव होमो इरेक्टर जो कि भारत में पाया गया है। दूसरा है दोस्तों पीकिंग मानव। पीकिंग जो कि चाइना में पाया गया है। चाइना में दोस्तों। तीसरा आदि मानव जो कि होमो सेपियंस है दोस्तों, ये एक बहुत ही बुद्धिजीवी आदि मानव। उसे आकृति तथा अंतिम संस्करण भी आता था। बुद्धिजीवी मानव होमो सेपियंस। होमो सेपियंस था दोस्तों, जिसे हम बुद्धिजीवी मानव भी कहते हैं। आदि मानव बुद्धिजीवी आदि मानव। आदि मानव। तो ये तो रही दोस्तों पूर्ण पाषाण काल की बातें। हमें इससे प्राप्त हुए इसमें आग की खोज हुई है, पत्थरों के औजार बने, आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें कि होमो इरेक्टर सबसे पहला भारत में ढूंढा गया, दूसरा चाइना में, और तीसरा होमो सेपियंस जो कि सबसे बुद्धिजीवी मानव था, जिसे मध्य एशिया में ढूंढा गया था दोस्तों। आइए बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मनुष्यों ने पहला है समूह में रहना सीखा। समूह में रहना। दूसरा है दोस्तों जानवर को पालतू बनाया था। बनाया था। जानवर है कुत्ता दोस्तों। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में दोस्तों नवपाषाण काल में दोस्तों गांव बने। गांव बने। लोगों ने जब गांव बनेगा तो दोस्तों लोगों ने कृषि कृषि स्टार्ट की। कृषि करना शुरू किया। शुरू किया। दोस्तों ये तो रही हमारी प्रागैतिहासिक काल के बारे में और उनके तीनों भागों का वर्णन।
तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड जिसका टाइम पीरियड 2500 से 600 BC है। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड 2500 से 600 BC है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आद्य ऐतिहासिक काल पुरातात्विक साहित्य स्रोतों पर आधारित है, परंतु इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, नहीं इसे हम पढ़ सकते हैं। ये लिखित है पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बाएं से दाएं लिखा जाता था। इसी कारण हम इसे पढ़ नहीं सकते। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल इस काल का पुरातात्विक स्रोतों पर किया जाता है पूरा स्रोतों पर अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। कहा जाता है दोस्तों, इस युग में मनुष्य सब हो गए थे। उन्हें कपड़ों का नॉलेज था, उन्हें वास्तुकला का भी ज्ञान था। इस युग में मनुष्य सभ्य हो गए थे। सभ्य हो गए थे दोस्तों। आदि ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताएं बनी, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है दोस्तों, वो एक नगर प्रधान सभ्यता है तथा उसमें खेती की गई है, और सबसे पहले जौ की खेती तथा कपास की खेती भारत में की गई है। और वैदिक सभ्यता दोस्तों, कहा जाता है कि जब आर्य 100 वर्ष बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के 100 वर्ष बाद भारत आए थे, तो उन्होंने ही इस वैदिक काल की स्थापना की थी तथा धर्म बना था सनातन धर्म। आइए जानते हैं लोग। दो सभ्यताएं बनी। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 2500 से 1750। और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1500 से 620 में। 1500 से 620 है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। दूसरा दोस्तों, इसमें या इस सभ्यता में बड़े पैमाने पे कृषि की गई थी। इस सभ्यता में इस सभ्यता में दोस्तों बड़े पैमाने पे कृषि किया गया था। इस सभ्यता में बड़े पैमाने पे
में कृषि की गई थी। कृषि की गई थी तथा पहला फसल जो कि जौ है। दोस्तों, विश्व में सबसे पहला फसल जौ हुआ था। पहला फसल जौ तथा भारत में सबसे पहले कॉटन की खेती की गई थी। कपास। भारत में सबसे पहले कपास की कपास की खेती की गई है। की गई है। यह तो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता ये 100 साल बाद जब आर्य सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता में आए थे, तो दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता होती थी, परंतु ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि मौसम परिवर्तन के कारण या बाढ़ के कारण या सूखा पड़ने के कारण सिंधु सभ्यता की कहा जाता है दोस्तों अंत हो चुका था। तो अब इसके बारे में हम आगे से आगे आराम अच्छे से जानेंगे। वैदिक सभ्यता दोस्तों ग्रामीण प्रधान सभ्यता थी। दूसरा, वेदों का निर्माण दोस्तों वैदिक सभ्यता में हुआ था। वेदों का निर्माण वेदों का निर्माण और पहला धर्म सनातन धर्म वैदिक सभ्यता में ही बना था। सनातन धर्म। सनातन धर्म। तो ये थी दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता और उसके वर्णों के वर्णों का विभाजन और उसकी विशेषताएं। जैसे कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता में बड़े पैमाने पर कृषि की गई तथा जो और कपास की खेती की गई है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण प्रधान सभ्यता है। वेदों का निर्माण इस सभ्यता में हुआ और सनातन धर्म पहला धर्म वैदिक सभ्यता में बना है। बात करेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 600 BC से 1947 AD। 1947 AD। ऐतिहासिक काल दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक काल का अध्ययन अध्ययन भी किया जा सकता है और इसके लिखित शोध भी मिले हैं। ऐतिहासिक काल जिस काल का अध्ययन का अध्ययन जिस काल का अध्ययन पुरातात्विक तथा
साहित्य, और विदेशियों के विवरण पर आधारित है। के विवरण पर आधारित है। पर आधारित है। इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐतिहासिक काल का विभाजन 3 वर्गों में किया गया था। पहला है दोस्तों प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में दोस्तों हम पढ़ेंगे मगध का उत्थान, और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है दोस्तों आधुनिक इतिहास। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे मगध के उत्थान के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मुगलों के बारे में, और आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे दोस्तों विदेशियों विदेशियों के विवरण कि विदेशी कब आए थे, क्या क्या उन्होंने कानून बनाया था। प्राचीन इतिहास में दोस्तों हिंदू राजाओं के शासन थे। हिंदू राजा थे इस काल में दोस्तों। ये एक बहुत ही स्वर्ण काल है दोस्तों, ये एक अंधकाल है। हम जानेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से। मध्यकालीन इतिहास, इन्हीं मुगलों का शासन था। मुस्लिम सुल्तान, इसमें मुस्लिम सुल्तान थे दोस्तों, और इसमें अंग्रेजों का शासन था। का शासन। ये तो थी दोस्तों हमारी ऐतिहासिक काल की विशेषता तथा उसके वर्णों का विभाजन और उसकी विशेषताएं। दोस्तों, आज हमारा प्राचीन ऐतिहासिक काल में भारतीय इतिहास कंप्लीट हुआ दोस्तों। कल से हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों दोस्तों यहाँ से हमारा भारतीय इतिहास खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो मैं इन सब की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में सिंधु सभ्यता में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।